दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस पे। दोस्तों हर बार की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों किसी ने क्या कमाल कहा है कि जिंदगी में सवाल होना बहुत जरूरी है, यानी कि जब तक हम सवाल पूछते रहते हैं, जब तक हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, हमारा एक्साइटमेंट बना रहता है और कहीं ना कहीं हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो बच्चों को देखिए कितने सवाल पूछते हैं। और आज की जो मेरी स्टोरी है उसका नाम भी यही है, ऊंट के सवाल। दोस्तों एक जू में एक ऊंट और उसका बच्चा दोनों कैद थे। लोग आने जाने वाले उनको देखा करते थे और कहीं ना कहीं उनको ऑब्जर्व करते थे। लेकिन एक दिन जो बच्चा था उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैं पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लेता हूँ, आज बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ लेकिन पापा का मूड बड़ा अपसेट है। तो एक दिन उसने हिम्मत करके ऊंट के बच्चे ने अपने पापा से पूछा, बड़े ऊंट से पूछा कि पापा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनके जवाब देंगे? कहा बिल्कुल बेटा, अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। पहला सवाल जो उस ऊंट के बच्चे ने पूछा, कहा कि पापा हम ऊंटों की पीठ पर कुब्बड़ क्यों होता है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा। ऊंट बोला, बेटा हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, हमारी पीठ में कुब्बड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें, इससे हम कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं पापा? ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं, यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारी पीठ में कुब्बड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाया पापा। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी बड़ी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है पापा? बेटे ये पलके हमारी आंखों की रक्षा कवच है, ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। ओके, अब मैं समझ गया कि हमारी कुब्बड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलके धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, तो एक बात बताओ पापा, फिर हम लोग इस जू में क्या कर रहे हैं? हमें तो किसी रेगिस्तान में होना चाहिए और हमें इन खूबियों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तो ये तीनों की तीनों चीजें बिल्कुल काम नहीं आ रही है। अब इस सवाल का ऊंट के पास कोई जवाब नहीं था और वो उसकी आंखें, मासूम आंखें देखता रह गया। दोस्तों एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा मैसेज देती है। प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा जब तक काम में नहीं आए बेकार है। आप में, हम सभी में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी खूबियां हैं, या तो हमें मालूम नहीं है या फिर मालूम होते हुए भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उसका इस्तेमाल कहाँ करें, कब करें, कैसे करें। अगर आप खुद पहचानते हैं अपने हुनर को तो बहुत अच्छी बात है, आज ही उसे जिंदगी में इस्तेमाल करिए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो किसी की हेल्प लीजिए। लेकिन जिंदगी बहुत छोटी है, सवाल पूछते रहिए, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।